दोस्तों अगर कोई आपसे कहे कि मोहन के लड्डू नॉर्मल लड्डू से सिर्फ इसलिए अच्छे हैं क्योंकि उसका नाम है मोहन के लड्डू और महंगे हैं, तो शायद आप चेक कर दोनों में अंतर पता कर सको और वाइजली सस्ता वाला ऑप्शन चूज कर सको। लेकिन यही बात जब मेडिसिन के केस में कही जाए कि कैसे दो आइडेंटिकल कैल्शियम और विटामिन D3 के प्रोडक्ट, एक शेल कैल जो 122 रुपए में बेची जा रही है और दूसरी सिप कैल जो सिर्फ 54 रुपए में बेची जा रही है, यानी 68 रुपए का डिफरेंस। और वहीं पे ओफ्लॉक्सोजेड एंड ओलॉक्सोजेड द एग्जैक्टली सेम प्रोडक्ट ऑफ द सेम कंपनी दैट इज सिप्ला, एक 154 रुपए में बेची जा रही और दूसरी 108 रुपए में, यानी अगेन 45 रुपए का डिफरेंस। दोस्तों ये प्राइस डिफरेंस था ब्रांडेड जेनरिक से ब्रांडेड जेनरिक का, लेकिन ब्रांडेड जेनरिक से जेनरिक का प्राइस डिफरेंस सुन के आप शायद चौंक जाओगे। दोस्तों पैरासीटामोल के ब्रांड का एवरेज मार्केट रेट है 33 रुपए, लेकिन जेनरिक पैरासीटामोल आपको सिर्फ 15 रुपए में मिल जाते हैं। वहीं पे पेंटोप्राजोल जो एसिडिटी के लिए यूज किया जाता है उसके ब्रांड का एवरेज मार्केट रेट है 90 रुपए, लेकिन वहीं पे जेनरिक पेंटोप्राजोल आपको सिर्फ 12 रुपए में मिल जाता है। एटोर्वास्टेटिन जो हाई कोलेस्ट्रॉल में यूज किया जाता है जिसका एवरेज मार्केट रेट है 147 रुपए, लेकिन जेनरिक एटोर्वास्टेटिन सिर्फ 12 रुपए में अवेलेबल है। इतना ही नहीं दोस्तों, कैंसर के ट्रीटमेंट में यूज की जाने वाली ड्रग इमैटिनिब जिसके ब्रांड का एवरेज मार्केट रेट है 2158 रुपए, लेकिन वहीं पर जेनरिक इमैटिनिब सिर्फ 225 रुपए में अवेलेबल। और दोस्तों ये मैं उन जेनरिक ड्रग्स की बात कर रहा हूं जो WHO और NABL अप्रूव्ड है। लेकिन दोस्तों फार्मा कंपनीज का यहाँ एक अलग ही प्रोपेगेंडा चल रहा है जहां पर कंपनी के प्रोफेशनल डॉक्टर और केमिस्ट को और डॉक्टर और केमिस्ट नॉर्मल जनता को कुछ ऐसे मूर्ख बनाते हैं कि पेटेंट मेडिसिन महंगी होती है इसलिए काम भी करती है, लेकिन जेनरिक मेडिसिन सस्ती होती है और काम भी नहीं करती है। लेकिन क्या हो दोस्तों, अगर मैं कहूँ कि जिन्हें वो पेटेंट मेडिसिन बोल रहे हैं वो एक्चुअल में पेटेंट है ही नहीं, क्योंकि इंडिया में 90% से ज्यादा ड्रग्स जेनरिक ड्रग्स बेची जाती हैं और जिन्हें वो पेटेंट कह रहे हैं वो एक्चुअल में वही जेनरिक ड्रग है जिन्हें मोहन के लड्डू के जैसे एक नाम दे दिया गया है। क्या है ये पेटेंट जेनरिक और ब्रांडेड जेनरिक का खेल जिस मिसकंसेप्शन का फायदा उठाकर फार्मा कंपनीज अपने अधिकार का लगभग 5 से 10 गुना ज्यादा आपकी जेबें खाली कर रही हैं? चलिए जानते हैं। दोस्तों ये समझने के लिए सबसे पहले हमें 3 कॉन्सेप्ट क्लियर करने होंगे। सबसे पहला है पेटेंट मेडिसिन। दोस्तों पेटेंट मेडिसिन को हम एक मूवी के एग्जांपल से समझ सकते हैं, कैसे एक मूवी बनने से पहले उसमें करोड़ों रुपए का खर्चा, मेहनत और टाइम लगता है, इसलिए मूवी रिलीज के टाइम उसके टिकट्स काफी महंगे होते हैं और उस मूवी या उसकी कहानी को कोई और प्लेटफॉर्म उस डायरेक्टर के अप्रूवल के बिना ना यूज कर ले, इसलिए डायरेक्टर उस मूवी के लिए कॉपीराइट ले लेता है। ठीक उसी तरह दोस्तों जब एक नई ड्रग डिस्कवर की जाती है तो उसमें 10 से 15 साल तक का समय और एक आंकड़े के मुताबिक $2.6 बिलियन यानी अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट होती है। अब यहाँ पर उस डिस्कवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए पेटेंट ले लिया जाता है, या पेटेंट उस ड्रग के इन्वेंटर को 20 साल का एक एक्सक्लूसिव राइट्स देता है कि उसके अप्रूवल के बिना कोई और कंपनी उस ड्रग को मार्केट ना कर सके। और इतना सारा पैसा और टाइम लगने की वजह से पेटेंट मेडिसिन का कॉस्ट काफी हाई होता है। जैसे पेटेंट पैरासीटामोल 1961 में जब पहली बार भारत में आई तो उसका प्राइस था 0.75 पैसा फॉर 10 टैबलेट्स। अब ये सुनकर ये मत समझिएगा कि वो काफी सस्ती थी, क्योंकि इन्फ्लेशन ऐड करके आज के हिसाब से अगर उसका प्राइस बताएं तो लगभग 120 रुपए होगा, यानी एक टैबलेट 10 से 12 रुपए की, जो आज हमें इजिली 1 से 2 रुपए में मिल जाती। दूसरा जेनरिक ड्रग्स। अकॉर्डिंग टू WHO a जेनरिक ड्रग इज इंटेंडेड टू बी इंटरचेंजेबल विद एन इनोवेटर प्रोडक्ट व्हिच कैन बी मैन्युफैक्चर्ड एंड मार्केटेड आफ्टर एक्सपायरी ऑफ दैट पेटेंट। मतलब जब किसी ड्रग का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है तो अदर कंपनीज उसी ड्रग को मैन्युफैक्चर करके विद क्वालिटी, एफिकेसी एंड सेफ्टी प्रूफ उसको मार्केट में लॉन्च कर सकती हैं। और क्योंकि इस जेनरिक ड्रग्स को बनाने में ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है, इसलिए जेनरिक ड्रग्स का कॉस्ट काफी कम होता है। जेनरिक ड्रग हमेशा एक्टिव इंग्रेडिएंट के नाम पर ही मार्केट की जाती है। फॉर एग्जांपल पैरासीटामोल हमेशा पैरासीटामोल के नाम से ही मार्केट किया जाएगा, जो आपको कई बार जन औषधि केंद्र या फिर सरकारी अस्पताल में देखने को मिलता है। नंबर 3 ब्रांडेड जेनरिक्स, और यही शुरू होता है सस्ते और महंगे का खेल। दोस्तों ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन और कुछ नहीं बल्कि वही जेनरिक मेडिसिन यानी पैरासीटामोल को एक ब्रांड नेम दे दिया जाता है, जैसे डोलो, मेटासिन, क्रोसिन एंड मैनी मोर। और इस ब्रांड टैग का स्टाम्प सिर्फ उस मेडिसिन पर नहीं बल्कि नॉर्मल जनता के जेब पर भी लगाया जाता है, जिसकी वजह से वो 5 से 10 गुना ज्यादा दाम देने पर मजबूर होता है। एडवर्टाइजमेंट और प्रमोशन के थ्रू उस ब्रांडेड जेनरिक ड्रग को जेनरिक ड्रग से सुपीरियर दर्शाया जाता है और जनरल पब्लिक एंड इवन हेल्थ केयर प्रोफेशनल भी हाई प्राइस्ड ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन या फिर वेल नोन ब्रांड को ही जेनरिक मेडिसिन से ज्यादा बेहतर मानते हैं। ये कुछ वैसी ही बात हो गई दोस्तों की डॉली चाय वाली की चाय नॉर्मल चाय से बेहतर है, भले ही वो ब्रांड टैग के नाम पे 10 गुना ज्यादा पैसे चार्ज कर रहा हो। दोस्तों अगर अभी भी आपको डाउट है कि ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन क्योंकि महंगी होती है और उस पर ब्रांड का टैग होता है इसलिए ज्यादा काम करती है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कई बार टॉप कंपनीज की ब्रांडेड जेनरिक्स को मार्केट से रिकॉल तक कर लिया गया है, जैसे कॉम्बी फिल्म एक वेल नोन ब्रांडेड जेनरिक मेडिसिन जो 2016 में मार्केट से रिकॉल कर लिया गया था डिफेक्ट की वजह से। सेम ऐसा जेनरिक मेडिसिन के साथ भी हो सकता है, लेकिन कुछ ट्रस्टेड प्लेटफॉर्म जैसे जन औषधि केंद्र मेडिसिन की क्वालिटी को इंश्योर करके ही कमर्शियलाइज करती हैं, तो उनको प्रेफर किया जा सकता है। दोस्तों यहाँ किसी का प्रमोशन नहीं हो रहा है, बस आपके दिमाग से उस मिसकंसेप्शन और साइकोलॉजी को हटाकर कि सस्ती मेडिसिन काम नहीं करती हैं और बीमारी में आने वाले उस फाइनेंशियल बर्डन को कम करने की कोशिश
कोशिश की जा रही है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपके कुछ हेल्प हो पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।